नमस्ते प्यारे विद्यार्थियों। नागमती संदेश खंड के 9वें भाग को लेकर के मैं एक बार फिर से आप सभी के बीच में उपस्थित हूँ। ये जो खंड है, यह विशेष रूप से जो सूफ़ी साहित्य है या सूफ़ी जो काव्य है, उसमें साधनात्मक रहस्यवाद से संबंधित है। साधनात्मक रहस्यवाद का मतलब है जैसा कि आचार्य रामचंद्र शुक्ल कहते हैं कि जब सूफ़ी भारत में आए थे, तो वो अपने साथ भावनात्मक रहस्यवाद लेकर के आए थे। यानी कि ईश्वर और साधक के बीच प्रेम से ही जो साधक है, वह ईश्वर से प्रेम के माध्यम से तभी इस जो सूफ़ी काव्य धारा है, उसको प्रेमाख्यानक काव्य धारा या प्रेम काव्य धारा भी कहा जाता है। तो इस काव्य धारा में जो भावनात्मक रहस्यवाद की जो विचारधारा थी, उसके आधार पर ये माना गया था कि जो साधक है, वह प्रेम के माध्यम से ईश्वर की प्राप्ति कर सकता है। लेकिन जब वो भारत में आए, तो उन पर साधनात्मक रहस्यवाद का भी प्रभाव पड़ा। साधनात्मक रहस्यवाद का मतलब होता है कि जो साधक होता है, वह योग साधना के माध्यम से, तांत्रिक साधना के माध्यम से, वह नाड़ी और चक्र शोधन के माध्यम से, प्राणायाम, यम, नियम, प्रत्याहार आदि के माध्यम से ईश्वर की प्राप्ति करता है, ईश्वर का आत्म साक्षात्कार करता है। तो यहाँ विशेष रूप से साधनात्मक रहस्यवाद में कवि ने या जो मलिक मोहम्मद जायसी हैं, उन्होंने वाम मार्गी जो शिक्षा है या वाम मार्गी जो साधना है, उसका विरोध किया है। जैसे सूरदास ने निर्गुण का विरोध करते हुए सगुण की स्थापना की है, उसी तरह से जायसी ने भी वाम मार्गी जो साधना है, उस पर दक्षिण मार्गी साधना को श्रेष्ठ बताया है। वाम मार्गी साधना विशेष रूप से वह साधना होती है जो काम क्रीड़ा और भोग विलास से संबंधित होती है। जबकि जो जायसी हैं, वह मानते हैं कि ईश्वर के प्रति एक निष्ठ प्रेम रख करके ही कोई व्यक्ति ईश्वर का साक्षात्कार कर सकता है। तो ये बताना इसलिए ज़रूरी था क्योंकि आगे जो पद है, वह बहुत रहस्यवादी शब्दावलियाँ लिए हुए है और वह इस भूमिका को समझे बिना आप समझ नहीं पाते। तो चलिए आगे पढ़ते हैं अगला पद। पूछसी कहा संदेश वियोगु। जब वह पक्षी से बात करता है रतन सेन, तो पक्षी उससे कहता है, पूछसी कहा संदेश वियोगु, कि हे रतन सेन, तुम मुझसे वियोग का संदेश क्या पूछते हो? क्योंकि तुम जोगी भये न जानसी भोगु। तुम न तो पूरी तरह से योगी ही बन पाए और न ही तुम भोग को ही समझ पाए। तो न तो तुमने भोग ही किया है और न ही तुम योगी ही हो पाए हो। तुम्हारी स्थिति जो है, वो मध्यम स्थिति है। न तो तुम पूरी तरह से योग में पारंगत हुए और न ही तुमने जीवन का भोग लिया है। तो तुम पात्र नहीं हो। जो पक्षी है वो ये कहना चाहता है कि तुम अभी पूरी तरह से पात्र नहीं बने हो कि तुम्हें उस वियोग के यानी कि जो प्रेम की जो मार्मिक कथा है, उसके मर्म को समझने की अभी तुम में योग्यता नहीं है। दहिने शंख न सिंगी पूरे, न तो तुम शंख ही बजा पाए, न तुम सिंगी ही बजा पाए। शंख और सिंगी योगियों के वाद्य यंत्र होते हैं। वो सिंगी बजाते हैं, शंख बजाते हैं। तो वो ये कहता है कि न तो तुम शंख ही बजा पाए हो, न ही सिंगी बजा पाए हो। शंख बजाते हैं मंदिर में। जो दक्षिण मार्गी जो आराधना होती है मंदिरों में, उसमें शंख बजाया जाता है। और जो वाम मार्गी जो या जो योगियों की जो आराधना होती है, साधना होती है, उसमें सिंगी बजाई जाती है। तो वो कहते हैं कि न तो तुम शंख ही बजाना सीखे हो, न सिंगी ही। न तो तुम दक्षिण मार्गी साधना को ही सीख पाए हो, न ही तुम योग मार्गी या वाम मार्गी जो साधना है, उसमें ही पारंगित हो पाए हो। बाएँ पूरी रात दिन झूरे, तुम केवल वाम मार्गी साधना पद्धति को अपनाने के कारण रात दिन व्यथित रहते हो और आत्म साक्षात्कार तुम्हारा ईश्वर से नहीं हो पाया है। यहाँ एक तरह से रतन सेन के माध्यम से सभी प्रकार के साधकों को शिक्षा देने का प्रयास जायसी ने किया है।
तेली बैल जस बाम फिराई। वो कहता है कि तेली का बैल जिस तरह से बाएं हाथ से चलता है, परा भंवर मह सोन तिराई, और वह सारे जीवन भर भंवर में पड़ा रहता है, वो कहीं भी पहुंचता नहीं है। तेली का बैल पुराने जमाने में जब तेल निकाला जाता था तो एक जो बैल होता था वह चारों तरफ घूमता रहता था और तेल निकलता रहता था। लेकिन वह तेली का बैल जो होता है वो चारों तरफ घूमता रहता है, लेकिन वह कहीं भी पहुंचता नहीं है। बाएं पूरी रात दिन झूरे, तेली बैल जस बाम फिराई। बाम का मतलब है वाम, वाम का मतलब है बाएं, बायां हिस्सा। वाम का मतलब यहाँ पर वाम मार्गी दीक्षा से भी है, वाम मार्गी साधना पद्धति से भी है। परा भंवर में है सोन तिराई, वह तिरता नहीं है, अर्थात उसका मोक्ष नहीं होता है। तुरय, तुरय का मतलब है घोड़ा। नाव, नाव मतलब आप जानते हैं नाव, दहिने रथ हाँका, और रथ, घोड़ा नाव और रथ जो होते हैं वो दाहिने हाथ से हाँके जाते हैं, इसीलिए वो अपने लक्ष्य तक पहुंच जाते हैं। बाएं फिरे कुहार के चाका, और जो कुम्हार का जो चाक होता है वह बाएं हाथ से फिराया जाता है, इसीलिए वह एक जगह पर खड़ा घूमता रहता है। लेकिन जो घोड़ा है, नाव है और रथ जो है, जब वह दाएं हाथ से हाँके जाते हैं तो वह अपने लक्ष्य तक पहुंच जाते हैं। यहाँ आपको ये समझना है कि लेखक या कवि जो है वो वाम मार्गी जो साधना पद्धति है उसका विरोध करता है, और दक्षिण मार्गी जो साधना पद्धति है जो निश्चल प्रेम पर आधारित है, साधक और परमात्मा के प्रेम पर जो आधारित है, उसे वह श्रेष्ठ मानता है। तो ही अस ना ही पंख बुलाना, मैं पक्षी हूँ लेकिन तेरी तरह भ्रमित नहीं हूँ। उड़े सो आओ जगत में है जाना, मैं उड़ करके, मैं जब जगत में आया हूँ तो उड़ करके किसी भी स्थान पर चला जाता हूँ। एक दीप का आयऊँ तोरे, मैं तेरे द्वीप पर आया हूँ, सब संसार पाए तर मोरे, लेकिन मैं अपने पैरों के नीचे पूरे संसार को रखता हूँ। अर्थात मैं किसी एक चीज से बंधा हुआ नहीं। ठीक है, तो व्यक्ति को ईश्वर पर निष्ठा रखते हुए अपना कर्म करना चाहिए, और उसे किसी का गुलाम नहीं होना चाहिए या किसी पर आसक्त नहीं होना चाहिए। तो वो ऐसे कहना चाहता है कि मैं पक्षी हूँ, मैं पूरे जगत में घूमता हूँ, लेकिन जब से तू जम्बू द्वीप छोड़ करके सिंघल द्वीप आया है, तू सिंघल द्वीप का ही होकर रह गया है। यानी कि आसक्त हो गया है, आसक्त हो गया है, मोह में पड़ गया है, भ्रमित हो गया है। वह उसे शिक्षा देना चाहता है। एक दीप का आयऊं तोरे, सब जग संसार पाए तर मोरे, दहिने फिरे सो अस उजियारा। और जो दाहिने मार्ग पर चलते हैं, जो दक्षिण मार्गी होते हैं, उनका जो मार्ग होता है वह उज्जवल होता है, उजियारा होता है। जस जग चांद सूरज मन यारा, जिस तरह चांद और सूरज लगातार चमकते रहते हैं, दक्षिण मार्ग पर चलने वाले लोगों को उस उज्जवल पक्ष, यानी कि परमात्मा के जो उज्जवल पक्ष हैं, यानी कि परमात्मा का साक्षात्कार होता है और उनका जीवन भी उज्जवल हो जाता है। अब यहाँ मलिक मोहम्मद जायसी अपने व्यक्तिगत जो उनके शारीरिक जो उनकी एक उनकी एक क्षति है उनके जीवन में, उसको यहाँ पर बता रहे हैं, और वो बता रहे हैं कि मोहम्मद बाई दिसी तजा, एक श्रवण एक आँख। मोहम्मद, ऐसा कहा जाता है कि मलिक मोहम्मद जायसी के एक आँख और एक कान नहीं थे, बाईं तरफ के। तो वो कहते हैं कि मैंने तो अपने बाएं दिशा के आँख और कान का त्याग कर दिया है, जब ते दाहिन होई मिला बोल पपीहा पाख। जब से मुझे दाहिने मार्ग पर चल करके ईश्वर का साक्षात्कार हुआ है, तब से मैंने बाईं ओर के एक आँख और एक कान का त्याग कर दिया है। इस तरह से वह पक्षी बोलने लगा। तो यहाँ पर पूरे इस पद में आप ये पाएंगे कि जो कवि है, जो मलिक मोहम्मद जायसी हैं, वो दक्षिण मार्ग की साधना पद्धति का समर्थन कर रहे हैं, और वाम मार्ग की जो साधना पद्धति है, जो मोह की जो साधना पद्धति है, या मोहग्रस्त होकर के व्यक्ति जब भ्रमित हो जाता है और काम वासना में लिप्त हो जाता है, तो उस पद्धति का यहाँ पर कवि के द्वारा विरोध किया जा रहा है। चलिए, आज की कक्षा में, इस कक्षा में इतना ही। बहुत बहुत धन्यवाद।